नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर एक WD उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है और ये पाकिस्तान से लगाकर हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्रों से होते हुए जम्मू वगैरह क्षेत्रों से होते हुए गुजर रहा है। और इसका प्रभाव जो है अब पश्चिमी राजस्थान पर कुछ छुटपुट खंड वर्षा के साथ एक-दो स्थानों पर मेघ गर्जन की स्थिति के साथ रहेगा। ज़्यादातर शुष्क मौसम की अवस्था बनी रहेगी। जैसा कि कल के पूर्वानुमान में भी बताया था कि पश्चिम, उत्तर पश्चिम इन क्षेत्रों में जो है खंड वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम होगी, कहीं कहीं ओलावृष्टि की घटनाएं भी होगी, लेकिन ज़्यादातर बड़े क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। बूंदाबांदी बौछार की अवस्था के साथ छोटे स्थानों को छोड़कर ठीक वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। वर्षा की गतिविधियों का जो विशेष प्रभाव था वह दक्षिण पश्चिम से लगाकर दक्षिण मध्य राजस्थान और दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर वैसा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला। और अगले 24 घंटों के दौरान भी जो है ऐसा प्रभाव जो है यहाँ पर जो बचे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर होने की संभावना है। जिसमें विशेषकर देखें तो पाली संभाग के क्षेत्र, सांचौर जिला, जालोर, सिरोही जिला, पाली जिला, इससे सटा हुआ बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, लूणी, मोगड़ा बेल्ट है पीपाड़ से लगाकर नागौर, जो दक्षिणी क्षेत्र है मेड़ता के आसपास से लगाकर अजमेर संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग, इन क्षेत्रों पर असर बना रहेगा। जबकि सीकर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के उत्तर पश्चिमी उत्तरी भाग, जोधपुर संभाग के बीकानेर और सीकर संभाग के अधिकतर भागों में बादलों की आवाजाही, छुटपुट बूंदाबांदी बौछार के साथ मौसम ज़्यादातर क्षेत्रों में शुष्क बने रहने की संभावना है। और विशेष प्रभाव दक्षिण पश्चिमी राजस्थान यानी पाली संभाग के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर, जिसमें इन क्षेत्रों में मध्यम तेज वर्षा के साथ ओलावृष्टि की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान है। अभी सुबह का ये 7:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इस हिसाब से देखें तो बौछार वाली गतिविधि अभी भी पाली के क्षेत्रों में बनी हुई है। बाड़मेर से लगाकर भी देखें, जालोर, सांचौर से लगाकर देखें, और ये 10-11 बजे का समय होते होते बारिश की गतिविधि, कुछ बूंदाबांदी की गतिविधियों में हल्की तेजी देखने को मिलेगी। नए बादलों का निर्माण होगा, मेघ गर्जन की स्थिति 11-12 बजे के आसपास बढ़ने लगेगी और उसी समय जो है कई जगहों पर ओलावृष्टि जैसी घटनाएं होने की संभावना है। उस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना बन रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान चलवास मारवाड़ जंक्शन बेल्ट में वर्षा की गतिविधियां 1 मिलीमीटर दर्ज की गई। हवाएं अधिकतम यहाँ पर 18 किलोमीटर तक रही। अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक को कल जो है पहुँच गया या दर्ज किया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। संभावनाएं भी थी इसकी अरावली बेल्ट में। वहीं यहाँ पर न्यूनतम तापमान आज का 15.23 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 15.25 डिग्री सेल्सियस। और अधिकतम आर्द्रता का स्तर 77% और न्यूनतम आर्द्रता पिछले 24 घंटों के दौरान यानी कल के समय में 24% रही। वायु दबाव 1007 मिलीबार है। आज न्यूनतम आर्द्रता का स्तर बढ़कर 40 से 45% दर्ज किया जाएगा। वहीं आज तापमान में दिन में गिरावट रहेगी और कल से लगातार दिन और रात के तापमान में आने वाले 4 से 5 दिन गिरावट बनी रहेगी। और ये तापमान की गिरावट 10 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट अधिकतर क्षेत्रों में होने की संभावना है, यानी जहाँ 15-16 डिग्री न्यूनतम तापमान है वहाँ पर 4-5-6 डिग्री के आसपास रहेंगे। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में पाले के अनुकूल तापमान दर्ज होने की संभावना आने वाले 4-5 दिनों के दौरान बन रही है, यानी 3.5 डिग्री के आसपास से लगाकर 5-6 डिग्री के मध्य अधिकतर जिलों में तापमान उत्तर पूर्व से लगाकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में रहेंगे 6 डिग्री के आसपास तक। वहीं पाली के क्षेत्रों से लगाकर या पाली संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भी देखें, यहाँ पर भी तापमान न्यूनतम जो है लगभग 4 से लगाकर 7 डिग्री के मध्य दर्ज किए जाएंगे। एक बार पुनः सर्दी की गतिविधियाँ बढ़ेगी, दिन का तापमान भी घटेगा, उसके बाद तापमान लगातार बढ़ता रहेगा और दूसरे सप्ताह के मध्य से तीसरे सप्ताह की शुरुआत तक तापमान पुनः 40 डिग्री तक जाने की संभावनाएं भी राजस्थान के कई जिलों में बन रही हैं, जिसकी जानकारी आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियों के लिए मुख्य दायरा अगर देखें तो लाल कलर का दायरा है, जिसमें खंड वर्षा होगी और मध्यम तेज कहीं कहीं कुछ एक छुटपुट स्थानों पर मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना भी रहेगी। लेकिन ज़्यादातर इलाकों में जो पश्चिमी राजस्थान का है वहाँ पर शुष्क अवस्था और बूंदाबांदी बौछार, एक-दो स्थानों पर मेघ गर्जन की स्थिति होने की संभावनाएं बन रही हैं जोधपुर संभाग से लगाकर। जबकि सीकर, बीकानेर संभाग के भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन की स्थिति होने की संभावना
कुछ एक क्षेत्रों में रहेगी। ज़्यादातर मौसम के शुष्क बने रहने, बौछार बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। विशेषकर असर देखें तो पाली संभाग से लगाकर बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर, अजमेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर बना रहेगा, जिसमें मेघ गर्जन, बिजली चमक और बिजली गिरने की संभावना या घटनाएं, साथ ही तेज अंधड़ की गतिविधियां, जिसमें हवाओं की गति पाली संभाग से लगाकर देखें तो 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक के झोंकों के साथ मेघ गर्जन, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना रहेगी। पाली के पश्चिम से लगाकर सोजत, मारवाड़ जंक्शन, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर से लगाकर अहोर, तगतगढ़ से होते हुए राजसमंद, कुंभलगढ़ बेल्ट से लगाकर देखें तो भीलवाड़ा होते हुए उदयपुर और इन क्षेत्रों में भी वर्षा की गतिविधियां, ओलावृष्टि की गतिविधियां जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़, इसके अलावा सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, वहां से लगाकर देखें तो जयपुर, टोंक और अजमेर, बियावर के आसपास से लगाकर केकड़ी वगैरह इन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन, बारिश की संभावना रहेगी। जयपुर के दक्षिणी भागों से लगाकर कुछ अलवर, करौली, दौसा के आसपास से लगाकर खंड वर्षा, मेघ गर्जन होने की संभावना है। तो यानी विशेष असर देखें तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर और गुजरात का जो उत्तर से लगाकर मध्य गुजरात का इलाका है, पूर्वी गुजरात का इलाका है, महाराष्ट्र के उत्तर मध्य भाग और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम, उत्तरी उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ पर भी खंड वर्षा होने की संभावना मेघ गर्जन के साथ और ओलावृष्टि की घटनाएं कई जगहों पर देखने को मिलने से किसानों को नुकसान की संभावनाएं आज के दिन बनी रहेगी। और उसके बाद जो है मौसम शुष्क होने लग जाएगा राजस्थान के कई भागों में। जैसे जैसे दोपहर का समय आएगा कई जिलों में शुष्कता बढ़ने लगेगी, धूप खिलने लगेगी, लेकिन इसका जो झुकाव है बादलों का या खंड वर्षा मेघ गर्जन का, वह पाली संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा और भरतपुर संभाग की ओर बढ़ता रहेगा और मेघ गर्जन की स्थिति के साथ स्थितियां यहाँ पर बदलती रहेगी। किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि मेघ गर्जन, बिजली चमक के दौरान पेड़ पौधों के नीचे खड़े नहीं रहे, न ही खुले खेतों में कोई कार्य करें। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में अलग अलग जगहों पर गिरी बिजली से 6 से अधिक लोगों की जान गई है, जिसमें जो है जन हानि भी देखने को मिली। तो इस प्रकार के WD के दौरान कई जगहों पर बिजली गिरने से जन हानि भी होती है। तो आप सतर्क रहे और मेघ गर्जन, बिजली चमक हो उस दौरान घर के बाहर नहीं रहे, किसी पेड़ पौधे के नीचे बिल्कुल भी खड़े नहीं रहे, सुरक्षित जगह पर जो है रहे। फसल आप 1-2 घंटे बाद जब बारिश का दौर निकल जाए उसके बाद इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि फसल हर साल हम बुवाई करते हैं, जबकि जनहानि को हम कभी भी जो है पूरा नहीं कर सकते, इसलिए सतर्क रहे। कल ऐसी घटनाएं हुई है राजस्थान में जहाँ जनहानि हुई है, 6 से अधिक लोगों की मौत भी इस दौरान हुई है। तो सतर्क रहे। किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि आज जो फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं वो पीछे इकट्ठा करते रहे लगातार, क्योंकि आज भी कई जगहों पर इसबगोल और चने और जीरे की फसल की कटाई का कार्य जारी है। तो वह फसल कटाई के दौरान फसल को इकट्ठा करते रहे और उसको पीछे ढकने का कार्य करते रहे, क्योंकि जैसे जैसे 10-11 बजे का समय आएगा तो मौसम परिवर्तन जो है वो बढ़ता रहेगा और उसके बाद हवाओं की गति 12 बजे के आसपास बढ़ने लगेगी और अंधड़ वाली स्थिति के साथ कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर तेज़ बारिश की गतिविधियों के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। तो यहाँ पर जो है सांचौर से लगाकर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, इसके अलावा देखें तो पाली, सिरोही, उत्तर गुजरात, उदयपुर और इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना, जबकि जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी बेल्ट है, उत्तरी बाड़मेर, उत्तरी बालोतरा का बेल्ट है, यहाँ पर ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है। तो यहाँ पर किसानों के लिए अब चिंता का समय लगभग जो है निकल चुका है। कुछ क्षेत्रों में फिर भी संभावना थोड़ी बनी रहेगी शाम तक के समय में। वहीं बीकानेर संभाग के भी अधिकतर भागों में जो हैं ऐसी जो संभावनाएं हैं वो लगभग निकल चुकी हैं। कुछ क्षेत्रों में मेघ गर्जन, बिजली चमक की स्थिति के साथ वर्षा की गतिविधि छोटे स्थानों पर होने से वहां पर चिंता बनी रहेगी। लेकिन एक बड़ा इलाका पश्चिमी राजस्थान का जो है अभी इस WD के दायरे से लगभग बाहर निकल चुका है, जबकि असर बना रहेगा दक्षिण पश्चिमी पाली संभाग से उदयपुर, कोटा, भरतपुर, कुछ जयपुर, अजमेर संभाग के क्षेत्रों की और कुछ एक सीकर संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी, मेघ गर्जन होने की संभावना रहेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और कुचामन डेगाना बेल्ट, नागौर बेल्ट लगभग जो है ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। केवल 5 से 10% इलाकों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक की गतिविधियां होने के साथ छोटे स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी संभावनाएं रहेगी। तो ये थी जानकारी राजस्थान के क्षेत्रों की, जिसमें लगभग आधा राजस्थान जो है इस WD के दायरे से लगभग बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और
पिछले 24 घंटों के दौरान भी जो संभावनाएं मौसम जलवास के द्वारा बताई गई थी, जिसमें भरतपुर जयपुर संभाग से लगाकर कोटा, उदयपुर और अजमेर पाली संभाग के क्षेत्रों से लगाकर थी, जबकि खंड वर्षा के रूप में बीकानेर, सीकर और जोधपुर संभाग के क्षेत्र थे, जहां पर कोई विशेष संभावनाएं नहीं थी, जिसकी जानकारी दी गई थी। और आज भी ऐसी ही संभावनाएं इन क्षेत्रों में बनी हुई है। आज बारिश की गतिविधियों में कुछ तेजी पाली, उदयपुर और कोटा संभाग की ओर फिर से बनती हुई देखने को मिलेगी। कल के मुकाबले पाली और उदयपुर संभाग में कुछ बारिश की गतिविधियों में तेजी होने की संभावनाएं भी बन रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान, विशेषकर आज दिन और कुछ शाम होते होते रात्रि के समय में भी। लेकिन विशेषकर दिन का माहौल यहाँ पर जो है बनने वाले बादलों के अनुकूल और उन बादलों के साथ ही ओलावृष्टि की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि ओलावृष्टि बिल्कुल ना हो, चाहे बारिश की गतिविधियाँ 20-25 मिलीमीटर हो जाए, लेकिन ओलावृष्टि की घटनाएं नहीं होगी तो फसल को बहुत कम नुकसान होगा और ये किसान भाइयों के लिए बहुत बढ़िया बात रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।